सर, इंडिया में ना एक स्टडी हुई थी लैंसेट में। उसमें लिखा था कि 80% ऑफ चिल्ड्रन हैविंग मेंटल इलनेस इन इंडिया आर नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट। हम्म। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अगर हम इसमें चिल्ड्रन की बात करें तो दो पार्ट आते हैं। एक है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें हमारे तीन मुख्य डिसऑर्डर हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन जिसमें हम मंदबुद्धि कहते हैं, ऑटिज्म एडीएचडी जो अभी हमने बात की, और तीसरा है डिसलेक्सिया एचएलडी Yes. स्पेसिफिक लर्निंग। ये हो गई न्यूरो डेवलपमेंटल कैटेगरीज। राइट। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट टीम, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का ज़्यादा रोल है। ये हुए बिफोर 6 years ऑनसेट और पता चल जाता। अब हम आते हैं चिल्ड्रन की बात करें, जैसे आपने कहा चिल्ड्रंस इन इंडिया, तो चिल्ड्रन तो स्कूल गोइंग भी हो गए। तो ये जो 6 to 12 और 12 to 18 है, इसमें अपार्ट फ्रॉम न्यूरो डेवलपमेंटल, एडल्ट वाले साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी डायग्नोज होने लग गए हैं। अच्छा। वी हैव चिल्ड्रन विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, वी हैव चिल्ड्रन विद डिप्रेशन। अगर हम किसी से बात करें, 8 साल का बच्चा डिप्रेशन में, राइट। वो कहते हैं उसको पता ही नहीं 8 साल के बच्चे को डिप्रेशन होता क्या है। बिल्कुल। ही डजंट नो व्हाट इज अ टर्म डिप्रेशन, यस। बट हम तो डायग्नोज कर रहे हैं 8 साल के बच्चे को डिप्रेशन। तो ये चाइल्डहुड ऑनसेट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ये अलग चीज़ है, और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अलग चीज़ है। न्यूरो डेवलपमेंटल में तो चलो पेरेंटल अवेयरनेस है, तो वो आ जाते हैं। रादर ऑन अ पैराडॉक्सिकल थिंग, चाइल्डहुड ऑनसेट साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पेरेंटल अनएक्सेप्टेंस है। अगर आप स्कूल में स्क्रीनिंग करके अगर कहें कि आपके बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो आई थिंक पेरेंट्स उतने रिसेप्टिव नहीं हैं एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, करेक्ट। जितना वो 3 to 6 वाले के लिए थे। राइट। दिस इज़ बिल्कुल लाइक अ डिफरेंट बिल्कुल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम जब दोनों तरफ की हम बातें करते हैं, आज भी अगर बच्चे को बुखार है, कोई भी पेरेंट ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं बेटा इसको बुखार नहीं है, तो फिजिकल इलनेस है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट मेंटल इलनेस को एक टाबू की तरह इतना स्ट्रांगली हम अभी भी मान रहे हैं, स्पेशली जैसा आपने बोला स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, एंड दैट टू नॉट डेवलपमेंटल वाला पार्ट। बट देयर इज अ हाई नीड कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एंड स्पेशली विद सो मच ऑफ न्यूज आर्टिकल्स दीज डेज, वो मतलब सेल्फ हार्म के इतने सारे आर्टिकल्स हैं, और ये टीनेज डिप्रेशन, एंड इनफैक्ट आपने तो बोला 8 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन। सो सर, व्हाट आर दीज रेड फ्लैग्स अगेन इस केस में, कि अगर बच्चे को एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। ये एक छोटी सी चीज़ थी कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और हम उसको बोलते हैं ये तो बहाना कर रहा है, उसको स्कूल नहीं जाना। और जैसे हम बोल देते हैं चल छुट्टी ले ले, उसका उस पेट का दर्द सही हो जाता है। बट इन रियलिटी वो उसको सच्ची में दर्द हो रहा होता है, बिकॉज ऑफ अगेन द कनेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट्स वेल प्रूवन, राइट? अब वो उसको एंग्जाइटी क्यों हो रही है, उसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है, वो सब अलग चीजें हैं। लाइकवाइज, इनफैक्ट मैं लाइकवाइज भी नहीं बोलूंगा, ये ज्यादा ग्रीवियस चीज है जो आप बता रहे हो। अगर एक 8 साल का बच्चा दुखी है, इस हद तक है कि उसको डिप्रेशन है, तो मोस्टली पेरेंट्स पहली बारी तो ब्रश ऑफ करेंगे कि अरे कुछ नहीं, इसका मतलब आजकल मूड ऐसा चल रहा है, या फिर अरे कुछ नहीं अभी खेलेगा तो ठीक हो जाएगा। बट एज अ पेरेंट उन्हें क्या पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं, तो एक बारी डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर चेंज इन बिहेवियर आपको नोटिस हो, मतलब पहले बच्चा अग्रेसिव इरिटेबल नहीं था, अब बच्चा अग्रेसिव इरिटेबल क्वारलसम हो रहा है, माँ बाप से झगड़ना, सिबलिंग से झगड़ना, ये एक डिफाइंड बिहेवियर नहीं, ये डिप्रेशन का साइन भी हो सकता है। बच्चों में लो मूड से ज़्यादा इरिटेबिलिटी देखी गई है। ओके, डिप्रेशन का कोर सिम्टम होता है लो मूड यानी उदासी होना, लेकिन बच्चों में चिड़चिड़ाहट और गुस्सा देखा गया है। राइट। बच्चों में स्कूल रिफ्यूज़ल इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन सिम्टम, क्योंकि वो अवॉइड करता है, अवॉइडिंग कनेक्टिंग विद पीपल, अवॉइडिंग कनेक्टिंग विद रिलेटिव्स ऑफ द फैमिली। नहीं तो 8-10 साल के बच्चे मोर और लेस सोशल होते हैं, कज़न से मिलना चाहते हैं, बिल्कुल शादी में या पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चा रिफ्यूज़ल करता है। और तीसरा साइन ऑफ वार्निंग साइन ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन जो अभी आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, वो है सोमैटिक कंप्लेंट्स। ये एब्डोमिनल पेन वाले बच्चे, जैसे हम कहते हैं गट माइंड एक्सिस कनेक्टेड है, बिल्कुल। ये कई बार ऐसा भी होता है कि एक चाइल्ड presented with headache to a neurologist, not responding to treatment, later on found to be depressed. ओके। हाँ, ये सोमैटिक कंप्लेंट्स भी लेके बच्चे आते हैं। तो और सोमैटिक कंप्लेंट्स एग्जैक्टली आप बता सोमा सकते हैं क्या है? इज लाइक बॉडी, तो सोमैटिक कंप्लेंट लाइक बॉडी कंप्लेंट्स, like aches and pains over the body that do not have a physical origin.
बिल्कुल आप पेट दर्द लेके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, सीटी नॉर्मल आता है, तो मतलब मेडिकल और ऑर्गेनिक एटियोलॉजी नॉट फाउंड, तो वो हो जाता है सोमैटिक। बिल्कुल तो जो बच्चे बोल रहे हैं उनको हो सकता है सच्ची में दर्द हो। इट्स इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर बच्चा बार बार बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंस दें उस बात को। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट दिस, मैं ये मानता हूँ। देखो उल्टा इसमें ना मैंने तो कुछ और ही देखा है, जब मैंने स्कूल में अवेयरनेस कैंपेन लिए तो 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं, उनको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। क्योंकि 10 टू 15 का आज का जो एज ग्रुप है, जो अर्ली एडोलेसेंट, एडोलेसेंस इज 10 टू 15 एंड 15 टू 19, ओके these 10 to 15 who has their parents in 30s and 40s, ओके तो they are a little aware about the mental health। राइट आजकल स्कूल में भी कैंपेन्स होने लग गए हैं, डिसलेक्सिया डे होता है, आजकल स्कूल में भी बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस चीज़ें होने लग गई हैं, राइट हम लोग भी जाते हैं स्कूल्स में। तो 10 टू 15 का बच्चा इज़ रेडी टू टेल अबाउट हिज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ओके बट द पेरेंट्स डू नॉट एडमिट इट। मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम और आप देख रहे हैं डॉक्टर डैड क्लिप्स, जहां मिलती हैं एक्सपर्ट पेरेंटिंग और फैमिली हेल्थ गाइडेंस। फुल वीडियो देखने के लिए विजिट करें डॉक्टर डैड चैनल @डॉक्टर डैड इंडिया और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching this clip from the Dr. Dad Talk Show. Be a part of our parenting community for trusted guidance and clarity.